ये जो अख्तर गुज्जर है ना, इसका अभी तक आप तो अपना एक आइडिया लगा रहे हैं कि पब्बी के इलाके में या धूम यही मची हुई है, ये कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। और ये जो है ना 9 कत्ल इसके ऊपर पहले हैं और ये 6 कत्ल गालिबन उसने अब तादे किए हुए थे ना। वो ये कहता है कि मुझे ना हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो है ना गार्ड मिली है, एलिट फोर्स से बताया मिले हुए। अब आप मुझे ये बताएं कि या तो फिर अख्तर गुज्जर जो है वो एक हवा है, वो वाकई एक दहशत, वो उसको फिर पाकिस्तान लेवल पे दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये है कि मेरे मुखालिफ के साथ जो पुलिस की गाड़ी वो आता है बकौल उस रासब मुद्दई के जो उससे मुझे स्टेटमेंट दी है कि 10 मिनट तक वो इलाके के अंदर फायरिंग करता है और फिर वो वहां से निकल जाता है साथियों से, जैसे पहले वो करता था। लेकिन आपको चैनल पे मैं ये बात बता दूं कि ये अफवाह भी है ना, तो हमारे तक ये पहुंची हुई है। अब आप ये देखें, आपने कहा कि ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं था, हसन भाई इसका जवाब अपन गिरेबान में देखे ना तो आपको अभी जवाब मिल जाएगा। हमारी फोर्स के पास है क्या? हेलीकॉप्टर है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहिद चौधरी ने कल एक वीडियो लगाई थी और इस वीडियो ने सारे सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। ये वीडियो है बेसिकली गुजरात डिंगा अख्तर गुज्जर, और जो कि नाज़रीन कई कत्लों में और कई डकैत और राजनी में इसका नाम दर्ज है और इस पे इल्ज़ाम है। और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले इसने रमज़ान के महीने में अपने मुखालिफों को 6 लोगों को कत्ल कर दिया। ये अब तक क्यों बचा हुआ है? इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि ये पब्बी का इलाका है और पब्बी में घने दरख्त और पहाड़ी सिलसिला है। इसकी वजह से अख्तर गुज्जर आज तक बचा आ रहा है और मुतअद्दिद बार ऑपरेशन भी हुए लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम रहे। क्या वजह था? कुछ सियासी असर रोक चूक था। लेकिन जब से सीसीडी सरगर्म हुई है इन दहशतगर्द और इन बदमाशों के खिलाफ, लेकिन अख्तर गुज्जर अभी तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? ये सारे सवाल पूछेंगे हम शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल आपने एक प्रोग्राम लगाया, वो प्रोग्राम आपने पूरी सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। क्या वजह है? अख्तर गुज्जर ने एक फायरिंग कर दी और उस पर बड़े कई इल्ज़ामात हैं कत्लों के और भत्ता माफिया के, कब्जों के। क्या बात है? सीसीडी के जब से क़याम हुआ है अख्तर गुज्जर अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। पता है हसन भाई, यहाँ पे ना लाहौर शहर और तरह का है, यहाँ पे ना कंजस्टेड एरिया होता है, आबादी जो है बड़ी होती है, बंदा जो है ना निकल बड़ से बंदा पहचाना जाता है या लोग ना उसकी निशानदेही करते हैं मशकूक बंदा इस इलाके में रह रहा है। ये जो गुजरात का आपने जो जिक्र किया ना पब्बी का इलाका, हसन भाई ये बड़ा ये जंगल है, इसके अंदर जो है ना इतने रास्ते हैं, इसके अंदर पता नहीं कोई दरिया भी आता है, कोई नदी नाले भी आते हैं और बड़ा ये यानी आज़ाद कश्मीर तक जी पहाड़ी सिलसिले, सारा पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ पर जो है ना आप खुद समझदार हैं, आप अपने अदारों पे या मैं अपने अदारों पे तनकीद तो कर सकता हूँ, लेकिन तनकीद बराए जो है ना इस्लाह होनी चाहिए, उसका कोई जवाब होना चाहिए। ये जो अख्तर गुज्जर है ना, इसका अभी तक आप तो अपना एक आइडिया लगा रहे हैं कि पब्बी के इलाके में या धूम यही मची हुई है, ये कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। और ये जो है ना 9 कत्ल इसके ऊपर पहले हैं और ये 6 कत्ल गालिबन उसने अब तादे किए हुए थे ना। और आपको शायद याद होगा कि मैंने इस बंदे की बड़ी खुलखला के जो है ना इसके बारे में जी जब रासिब दुश्मनी थी, उनके बंदे मारे, उसके भाई मारे, वो जो मुद्दई है रासिब, उसने जाहिर है मेरा प्रोग्राम मुझे इंटरव्यू दिया कि ये हमारे इलाके के अंदर ये फायरिंग कर गया। ये आपने जिस वीडियो के ऊपर आपने सारा अपना रिसर्च किया ना, आप उसमें ये देखें कि वो कह रहा है कि मुझे गार्ड मिली है। 2 चीजें यहाँ पे ना दोनों बड़ी मशकूक, जो मेरी राय है वो मैं आपको बाद में देता हूँ। वो ये कहता है कि मुझे ना हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो है ना गार्ड मिली है, एलिट फोर्स से बताया मिले हुए। अब आप मुझे ये बताएं कि या तो फिर अख्तर गुज्जर जो है वो एक हवा है, वो वाकई एक दहशत, वो उसको फिर पाकिस्तान लेवल पे दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये है कि मेरे मुखालिफ के साथ जो पुलिस की गाड़ी वो आता है बकौल उस रासब मुद्दई के जो उससे मुझे स्टेटमेंट दी है कि 10 मिनट तक वो इलाके के अंदर फायरिंग करता है और फिर वो वहां से निकल जाता है साथियों से, जैसे पहले वो करता था। यार पहले पीछे को छोड़ दें, आप इस प्रोग्राम की बात करें जो उसने मुझे इंटरव्यू दिया है। अब उसमें देखें कि एक तरफ वो कह रहा है मुझे गार्ड मिली है, मुखालिफ को पता होगा ना इसके पास गार्ड है, गार्ड के होते हुए भी दौर भी सीसीडी का चल रहा है। आप इस बात को तस्लीम करें कि बंदा फायरिंग कर गया, नहीं ऐसा ही। और दूसरी तरफ आप आ जाए, अगर वो कर गया तो फिर तो वो सीसीडी से ज्यादा खतरनाक है ना। हाँ, ताकतवर होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हम सिर्फ ये कह दें कि ये नहीं हुआ, ये तो हमने कह दिया, ऑनर लोग इसको सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हैं ना कि शायद वो सच कह रहा है। हमारे पास हमारे प्रोग्राम के नीचे लोग लिख रहे हैं, लोगों ने कहा जी वाकई इलाके के अंदर उसने फायरिंग करके जो है ना
इलाके की दरो दीवार को हिला दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये काम अदारों का है। हमारा काम है सारे हालात पब्लिक करना ना। अगर वो इस दौर में सुहेल जफर चट्टा साहब जो चीफ जो है ना फोर्स के हैं, जी, तो वो CCD फायरिंग के कर गया, तो वो फायरिंग पुलिस पे कर गया, पुलिस पे कर गया, गार्ड पे भी है साथ। सारी सी बात है, सीसीडी को बेनकाब कर गया, सीसीडी को डरा गया। इनका जो सीसीडी का जो मोराल है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर वो ऐसे कर गया है तो यार 48 घंटे में मरा क्यों नहीं मुकाबले। सर आप मुझे ये बताएं कि अक्सर जो था ये अख्तर गुजर, इस पर कई इल्ज़ामात हैं और ये पब्बी का तो किंग भी कहते हैं और कई इश्तिहारी इसने पनाह दिए हैं पब्बियों में, क्योंकि पब्बियाँ घने दरख्त हैं, ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं। लेकिन कई दफ़ा यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ अख्तर गुजर के खिलाफ। वो ऑपरेशन से दिखावा था कि वाकई ऑपरेशन हुआ था उस टाइम जब रासिब और उनकी दुश्मनी थी, उसमें 7 बंदे से 6 बंदे मुबैना पुलिस इसके ने मार दिए, ठीक है, रमज़ान का महीना था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। ये इतना ताकतवर इंसान है और आज सीसीडी के होते हुए ये फिर फायरिंग कर देता निगाह में आके। क्या समझते हैं इसके पीछे? कोई सियासी असर रसूख है, कोई पुष्प बनाई है, कोई ताकतवर शख्सियत इसके पीछे खड़ी है? क्या कहेंगे? ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूँ, मुझे अभी तला मिली है, आपको पता, मैंने ऑफ एयर आपको ये बात बताई है कि मुझे पता लगा रात जो है ना, आज रात जो गुजरी है, अभी मेरे चैनल पे भी ये बात मैंने नहीं की और इसको मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ। ये नीचे ऑडियंस हमारी जो होती है, लोग वहाँ के मुकामी नीचे लिखेंगे कैसे हुआ कि नहीं हुआ। आज रात जो है ना वहाँ पे जो DPO गुजरात के हैं ना, इन्होंने बड़ा दबंग किस्म का जो है ना आज रात एक सर्च ऑपरेशन किया वहाँ पे और पूरे गुजरात की जो है ना तकरीबन सारी फोर्स जो थी ना उनके साथ थी और ये ताज़ा तरीन फ्रेश ऑपरेशन जो है ना, इसकी मुझे जो अभी खबर मिली है, जो 1-2 मुझे कॉल्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है ना 9 घंटे तक गोली चली है पब्बी के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे। हाँ जी, हाँ जी। और इस 9 घंटे की जो है ना फायरिंग के दौरान कोई ना कोई शख्स जो है ना, या शायद अदारे का कोई शहीद हुआ है या दूसरी तरफ से जो है ना कोई एक आध बंदा मारा गया है। ये गैर मुसद्दका है, अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको चैनल पे मैं ये बात बता दूं कि ये अफवाह भी है ना तो हमारे तक ये पहुंची हुई है। अब आप ये देखें, आपने कहा कि ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं था, हसन भाई इसका जवाब अपन गिरेबान में देखे ना तो आपको अभी जवाब मिल जाएगा। हमारी फोर्स के पास है क्या? हेलीकॉप्टर है इनके पास। आप मुझे ये बताएं, इनके पास कोई रेंजर्स की तरह ये इतनी पावरफुल फोर्स नहीं है हमारी, इनके पास इतने से तो वसाइल हैं और आप इनसे स्कॉटलैंड यार्ड का काम लेने सर सीसीडी का जब से आई है, इनको सारी बात है, इनका मोराल इतना अप हो गया है, पीछे अदारे खड़े हैं। सीसीडी का मकसद क्या बनाने का था कि जराइम को कम करना है पंजाब में, ठीक है। फिर इनको फंड भी जारी किए गए, ठीक है, इन पर इन्वेस्टमेंट भी हुई। क्या बात है, सीसीडी एक अख्तर गुज्जर को, एक रियासत है सर, रियासत को में रियासत कायम नहीं हो सकती, ये भी आप समझते हैं। जितना मर्जी बड़ा बदमाश है, आपके दौर में कई बदमाश चले गए, दुनिया अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या अख्तर गुज्जर उन सब में भारी है? नहीं, देखें मेरी बात सुनो, ये बात जो है ना, आपके लाहौर के अंदर कितना ताकतवर बंदा जो है ना सीसीडी ने लाके जो है उसको ऊपर पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, उससे ज्यादा ताकतवर तो अख्तर गुज्जर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। ये बंदा पाकिस्तान लेवल का था और वो तो एक लोकल गुजरात का। आप ये देखें, मुझे सिर्फ एक चीज का आप जवाब दे दें, उनके पास सीसीडी के पास कोई ऐसी मैनुअल इंफॉर्मेशन मेरी नजर में नहीं होगी। मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि अगर वो लाहौर का इतना बड़ा यानी गॉड फादर सिलेशियन माफिया का आप उसे बॉस कह लें, अगर उससे वो मार सकते हैं, उसको ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये अख्तर गुजर तो एक कीड़ी सी है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है? इंफॉर्मेशन नहीं होगी।